क्या भारत से इस्लामिक जिहादियों को खत्म करने का वक्त आ गया है? क्या भारत वाकई हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? हिंदुत्व के समर्थकों का मानना है कि इस पुराने विचार को अमली जामा पहनाने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी जागते हुए हिंदुओं की और उससे जिहादियों को लगने वाली मिर्ची की। लेकिन शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या भारत वाकई में हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हिंदू ने जागना क्या शुरू किया? विपक्ष और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता वाले लोगों की छाती पर सांप लौटने लगे। ये लोग चाहते थे कि हिंदू सोया रहे और अपना सर तन से जुदा करवाता रहे, लेकिन अब सनातनी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। एक बात जो सबके सामने है, हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और बंटवारे के बाद पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? यह सवाल पूछता है इस देश का हिंदू। किसकी साजिश की भेंट चढ़ गया देश? क्या हिंदू होना गुनाह है? इन ढोंगियों को पता होना चाहिए कि इस धरती पर सबसे पहले हिंदुत्व का अस्तित्व था और रहेगा। धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटने वाले लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि संविधान के दो शब्दों से ना तो हिंदू को दबाया जा सकता है और ना ही इसे हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वीं सदी के शुरू में एक मुसलमान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने भारी लड़ाई के बाद सिंध पर कब्जा जमाया था। यह इलाका वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन इस हार के परिणाम दुर्गामी साबित हुए। इतिहासकारों के मुताबिक यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के लिहाज से सबसे अहम मोड़ था। यहीं से इस्लामी संस्कृति का भारतीय सभ्यता से संपर्क हुआ। उसके बाद से इतिहास की कई गलियों से गुजरते हुए भारत ने एक दिलचस्प सफर तय किया। 20वीं सदी में उसने एक ऐसे संविधान को अपनाया जो उसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का रूप देता है। लेकिन अब यहां सवाल उठ रहा है कि क्या 21वीं सदी में वो बदलने की कगार पर है? इसी बात को आज आगे बढ़ाएंगे। क्या वाकई भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? इस बात ने जोर तब पकड़ा जब देश में हिंदू ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी को अपने नेता के रूप में चुना। 2014 में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अपने पहले संबोधन में सदियों की गुलामी पर दुख जताया। उन्होंने इतिहास को विस्तार देते हुए कहा था कि 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान करती है। भारत मुगल आक्रांताओं के आने से पहले एक हिंदू राष्ट्र था। इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। आरएसएस के विचारक और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत से भारत की विशेषता रही है और यही भारत की विरासत, वर्तमान और भविष्य है। आरएसएस और हिंदू राष्ट्र की लड़ाई का रिश्ता करीब 100 साल पुराना है। आरएसएस सिंगल हैंडेडली इसके लिए लड़ रहा है, लेकिन भारत का विपक्ष और कुछ कथित धर्मनिरपेक्ष लोग इस बात को नहीं मानते कि भारत इस्लाम आक्रमण से पहले हिंदू राष्ट्र था। विपक्ष में एक ही नाम आता है और वो नाम है कांग्रेस का। कांग्रेस कभी हिंदुओं के हित की सरकार नहीं रही, क्योंकि गांधी नाम अपना है नहीं और खून में मिलावट भी है। इंदिरा गांधी के बाद हिंदू तो कोई है ही नहीं। राजीव गांधी के पिताजी मुसलमान थे और राहुल गांधी की माताजी इटली से हैं, तो ये तो हिंदू किसी एंगल से भी नहीं। लेकिन वोटों के लिए कभी भी कोर्ट के ऊपर से जनेऊ धारण कर लेते हैं। ये तो रही विपक्ष की बात। अब आपको एक उदाहरण देते हैं भारत के हिंदू राष्ट्र होने का। भारत की इतिहासकार सोनालिका कोल का मानना है कि प्राचीन काल में हिंदू राष्ट्र का अस्तित्व था। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप में कैसे आया, जिस पर अब इतनी चर्चा गर्म है। क्या यह भारत के हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने के संकेत हैं? जी हां, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतिहास और शैक्षणिक सामग्री का पुनर्लेखन किया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2024 के आम चुनावों में यह चुनावी मुद्दा बने। इन्हीं सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले बात, ये विचार बना कैसे। इस मुहिम में बड़ी भूमिका आरएसएस की मानी जाती है। जब से आरएसएस अस्तित्व में आया है तभी से हिंदू राष्ट्र को वापस पाने के लिए काम कर रहा है। हिंदू राष्ट्र आरएसएस की प्राथमिकता रही है। इस बात को विदेशों के इतिहासकार भी कहते और मानते हैं। आरएसएस इसके लिए जमीनी स्तर पर बदलाव की कोशिशों में जुटा है। यह हिंदुओं की मानसिकता को बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आरएसएस की 100 साल की मेहनत जाया नहीं गई। उन्होंने इस दिशा में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। 1925 में संघ की स्थापना हुई। उस वक्त हिंदुत्व के सबसे प्रभावशाली विचारक सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व कौन है हिंदू में इस बारे में लिखा था। अपनी इस किताब में सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर फ्रेमवर्क दिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि इस विचारधारा के लोग आज सत्ता में हैं। सावरकर ने हिंदुत्व के लिए 3 आवश्यक मंत्र दिए हैं। वो मंत्र हैं राष्ट्र, जाति और संस्कृति। उन्होंने कहा था कि भारत में जन्म लेने के बावजूद मुसलमान और ईसाई इन 3 आवश्यक तत्वों को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हिंदू ही हिंदू राष्ट्र के हैं। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने के संकेत कौन से हैं? इस बात के संदेश खुद पीएम मोदी दे चुके हैं। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने हर हर महादेव के उद्घोष के बीच काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। गेरुआ भेष में उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक ट्वीट के जरिए प्यार और आशीर्वाद के लिए पवित्र नदी का आभार भी जताया था। उसके बाद नए संसद भवन की शुरुआत भी पूजा अर्चना के साथ हुई। मेरे हिसाब से ये संदेश काफ़ी हैं इस बात को समझने के लिए। टिप्पणीकार वीर सांघवी ने एक लेख में इस आयोजन के बारे में लिखा, मोदी से पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री पूजा आराधना को इतने बड़े पैमाने पर जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइव इवेंट में तब्दील नहीं कर पाया था। भारत का संविधान कहता है कि जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन हिंदुओं के देश में हिंदुओं का सफाया करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। डीएम के सांसद कन्निमोझी भी इस बात से सहमत नजर आती हैं। उनका कहना है कि यह हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं, मुसलमान वोट बैंक की तरह हिंदुत्व ने हिंदू वोट बैंक बनाया है। यही उनका राजनीतिक लक्ष्य था, उसे वो हासिल कर चुके हैं। अब कोई हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। ये बात 16 आने सच है। कभी कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर सिर पर चढ़ा लिया था। इस बात का सबूत मौजूद है और वो सबूत है साहबानो केस में मुस्लिमों को खुश करने के लिए कोर्ट के आदेश को नाकाम करने के लिए एक कानून लाया गया था। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, कई शहरों और सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं। यह प्रयास छोटा ही सही लेकिन अच्छा प्रयास है। कई हिंदुत्ववादी संगठनों के सदस्य अब लोगों को हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को स्वीकार करने के लिए पहले से ज्यादा प्रेरित करने में लगे हैं। हिंदू जन जागृति समिति इस बात को स्वीकार करती है। इस समिति का कहना है कि हिंदुओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा अगर वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए त्याग नहीं करेंगे। प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफ्रोलेट कहते हैं कि 2019 में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद से हिंदू राष्ट्र के संकेत और पुख्ता हो चुके हैं। वो कहते हैं 2019 के बाद हर चीज उग्र हो गई। हिंदू राष्ट्र के लिए इतिहास और स्कूली किताबों में बदलाव के प्रयास जारी हैं। मोदी सरकार लगातार शिक्षा नीतियों में बदलाव के लिए प्रयासरत नजर आ रही है। एक हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए उसकी एक झलक यूपी दिखाता है। ये कहना है प्रोफेसर राकेश सिन्हा का। राकेश सिन्हा कहते हैं, उत्तर प्रदेश पंथ निरपेक्षता, सहिष्णुता और धार्मिक समानता का एक नमूना है। रामनवमी में जब जहां जहां पत्थर चलाए जा रहे थे वहीं यूपी में फूल बरसाए जा रहे थे। दूसरी जगहों पर पेट्रोल बम दागे जा रहे थे, लेकिन यूपी में शरबत बांटा जा रहा था। यूपी में सभी समुदायों ने स्वेच्छा से लाउडस्पीकर निकाल दिए थे। समस्त समाज कानून का पालन करता है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में शासन का एक चमकता उदाहरण है। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल के मुताबिक
ये कहना कठिन है कि 2023 से 2025 के बीच भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि वो वक्त भी दूर नहीं जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। एक बात और ध्यान देने वाली है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का हालिया रास्ता हिंसा से भरा नजर आता है। समाज का एक बड़ा हिस्सा उसे या तो स्वीकार करता दिखता है या खामोश है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नफरत ने भारतीय समाज को विभाजित कर दिया। कट्टरता की तस्वीरें, हथियारों की ट्रेनिंग एक दौर में यह उग्रपंथी इस्लामवादियों की पहचान थी, जो आज भी वैसी ही है। मुस्लिम समाज के एक धड़े को भी कट्टर बनाया जा रहा है। इसकी एक झलक तब दिखी जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सामने आए व्यक्ति की सिर काटकर हत्या कर दी गई। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, बार बार सर तन से जुदा किया गया। लेकिन अब वो वक्त आ गया है इस मानसिकता को खत्म करने का, इससे ऊपर उठने का। अब वक्त आ गया है इतिहास को दोहराने का। अब वक्त आ गया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। अब वक्त आ गया है कि हाथों को मजबूत किया जाए। यह सोचने वाली बात है, आप भी सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।